हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड। देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड होता क्या है? रिटेल ट्रेड इज़ द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैन। जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन की या सर्विस के डिस्ट्रीब्यूशन की जो चैन होती है उसमें रिटेलर जो होगा एक लास्ट लिंक का काम करता है। ठीक है ना? रिटेल ट्रेड रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स इन लॉट्स टू फाइनल कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में गुड्स को प्रोवाइड कराने का काम रिटेलर करते हैं। रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेल दैम टू द कंज्यूमर। वे क्या करते हैं? होलसेलर से गुड्स को परचेज करते हैं और कंज्यूमर को देते हैं। यानी कि होलसेलर जो है कंज्यूमर के पीछे एक लिंक का काम करते हैं, वही करते हैं। सो ही एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन होलसेलर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर। वही बात जो मैंने अभी बताई थी। इसने कहा कि रिटेलिंग नीड्स टू नेसेसरली टू बी कैरिड ऑन इन अ शॉप और स्टोर। रिटेल ट्रेड कहाँ पे चल सकता है? एक दुकान पर, ठीक है ना, जहाँ पे आप गुड्स को टूथपेस्ट या कोई अदर आपका रिक्वायर्ड जो गुड्स होगा उसे परचेज करते हैं। रिटेलिंग इंक्लूड सेलिंग ऑफ गुड्स डोर टू डोर, ऑन टेलीविज़न, ऑन टेलीफोन, ऑन इंटरनेट, ETC। ये खाली दुकान में ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं कि गुड्स को जो है ना डोर टू डोर बेच सकते हैं, टेलीविज़न के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, और भी बहुत सारे साधन हैं। रिटेलर में बी डिफाइंड as a dealer in goods and services who purchases from manufacturer और wholesaler and sell to the ultimate consumer। एक रिटेलर एक वो पर्सन होता है जो गुड्स या सर्विसेज को परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से और प्रोवाइड कराता है कंज्यूमर्स को। दिस द पर्सन हु कैरीज द रिटेल ट्रेड इज कॉल्ड ए रिटेलर। जो रिटेल ट्रेड को चलाता है वो रिटेलर बोला जाता है। यहाँ पे हम इसकी फीचर्स देखेंगे। देखो बच्चों, जो इसकी फीचर्स होंगी वो क्या क्या होंगी? रिटेलर इज़ द लिंक इन डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैन। डिस्ट्रीब्यूशन चैन की एक आखिरी लिंक है। रिटेलर सेल गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। ये डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज बेचने का काम करता है। ठीक है ना? रिटेलर डील्स विद ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। रिटेलर के पास आपको अनेक वैरायटी के गुड्स और सर्विसेज मिलेंगे। ठीक है ना? रिटेलर बाइस एंड सेल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ये क्या करता है? बड़ी क्वांटिटी में गुड्स को सेल ना करके छोटी क्वांटिटी में गुड्स को सेल करता है। रिटेलर जनरली लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरियाज। ये वहाँ उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज हों। ठीक है ना? रिटेलर मेंटेन पर्सनल रिलेशन विद द कस्टमर। ये कस्टमर से जो है ना पर्सनल रिलेशन रखते हैं ताकि कंज्यूमर लगातार उनसे ही गुड्स को परचेज करें। रिटेलर में कॉन्टैक्ट द कंज्यूमर ऑन टेलीफोन, इंटरनेट, टीवी और थ्रू हिज रिटेल शोरूम। या तो अपने शोरूम के थ्रू या टेलीविज़न के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, किसी भी तरीके से अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट ये करते हैं। रिटेलर एक्ट एज अ मिडिल मैन बिटवीन होलसेलर एंड द कस्टमर। जो कस्टमर होंगे, ठीक है ना, या होलसेलर होंगे, उनके बीच एक मिडिल मैन का काम रिटेलर करता है। अब हम देखेंगे सर्विसेज ऑफ रिटेलर। रिटेलर की जो सर्विसेज होती हैं वो किस किस को क्या क्या सर्विस देगा। वो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्विसेज टू द कस्टमर। कस्टमर को क्या क्या सर्विस देने का? रेडी और क्विक सप्लाई। ठीक है ना? यानी कि कस्टमर को तुरंत किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी उसी टाइम रिटेलर के पास जाएगा, उस गुड्स को ले लेगा। ठीक है ना? या सर्विसेज को ले लेगा। तो एक तरीके से क्विक सप्लाई उसे मिलने वाली है। रिटेलर मेक्स अवेलेबल टू द कस्टमर ऑल टाइप ऑफ कमोडिटीज़। हर तरीके की कमोडिटी उसके पास मिलने वाली है, हर वैरायटी की। कस्टमर कैन कन्वेंशनली बाय द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट एट वंस प्लेस। ठीक है ना? कभी कंज्यूमर जो है उसके पास जाएगा और उसी गुड्स को जो है ना परचेज कर लेगा। वाइड वैरायटी, अगर हम रिटेलर की बात करें तो रिटेलर जो ऑफर करता है वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ओनली अंडर वन रूफ। एक छत के नीचे जो है ना अलग अलग वैरायटी का गुड्स प्रोवाइड कराता है, जो कंज्यूमर को फ़ायदा मिलता है कि उसे एक ही छत के नीचे, एक ही दुकान के अंदर, एक ही शोरूम के अंदर अलग अलग वैरायटी की चीज़ें उसे देखने को मिलेंगी। ठीक है ना? गाइडिंग कस्टमर्स, कस्टमर को गाइड करने का काम करता है। द रिटेलर्स असिस्टेंस कंज्यूमर्स इन सेलेक्टिंग द गुड्स। ठीक है ना? गुड्स को सेलेक्ट करने में उनकी हेल्प करता है, उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। चाहे वो शोरूम में हो, सेल्समैन अपॉइंट किए हों उसने कस्टमर को जो है ना समझाने के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस। या तो उस गुड्स की जो है ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है या कोई भी है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन डेमो देने की जो काम करता है। यस, आफ्टर सेल सर्विस, या उसकी जो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस था उसकी जो है ना रिपेयर का या कोई उसके बाद का
जो गारंटी वारंटी होता है उसे मैनेज करने का काम यही करता है। होम डिलीवरी, कई बार क्या है कि कई शोरूम के जो रिटेलर होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, वो क्या कोशिश करते हैं कि अपने कंज्यूमर को होम डिलीवरी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। कन्वेंस कन्वीनियंट लोकेशन में देखेंगे, रिटेल स्टोर आर लोकेटेड इन द रेजिडेंशियल एरियाज एज वेल एज इन द मेन मार्केट। ये होते क्या है कि इनकी जो लोकेशन होगी वो ऐसी होगी जहाँ पर कंज्यूमर जो है ना इजीली आकर के गुड्स को खरीद सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका क्रेडिट फैसिलिटी। कई बार कंज्यूमर जो है ना एट प्रेजेंट गुड्स को खरीद लेता है, लेकिन पैसे नहीं दे पाता, तो उसे जो है ना उधार गुड्स प्रोवाइड कराने का काम भी यही करते हैं। अब देखते हैं हम रिटेलर सर्विस की सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कराता है होलसेलर्स को या मैन्युफैक्चरर को। रेडी मार्केट, एक तरीके से कंज्यूमर्स से डायरेक्ट डील करता है रिटेलर, तो एक तरीके से उन्हें एक मार्केट रेडी करके देता है वो। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन जो कस्टमर्स होंगे, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बताया था ठीक है ना, चाहे वो टेस्ट है, एक्सपेक्टेशन है, सॉरी जो प्रोडक्ट की जानकारी दी थी। अब प्रोडक्ट क्या डिमांड करता है, ठीक है ना, क्योंकि कंज्यूमर के साथ डील करने का काम कौन करता है, रिटेलर। तो रिटेलर मैन्युफैक्चरर को बताएगा, सॉरी होलसेलर को बताएगा कि कंज्यूमर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उसका टेस्ट है, क्या उसकी डिमांड है, और वही इन्फॉर्मेशन होलसेलर जो है ना मैन्युफैक्चरर को देगा। तो ये सर्विस जो है ना मैन्युफैक्चरर को या होलसेलर को प्रोवाइड कराता है आपका रिटेलर, ठीक है ना। रिस्क बियरिंग, रिटेलर शेयर्स रिस्क विद द मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर बाय कीपिंग स्टॉक ऑफ देयर गुड्स। उसके गुड्स का, मैन्युफैक्चरर का, होलसेलर का गुड्स अपने पास रख करके थोड़ा बहुत रिस्क ये भी शेयर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू डिस्टेंट प्लेस, अलग अलग प्लेस पर गुड्स को प्रोवाइड कस्टमर्स को कराने में जो है ना ये इनकी हेल्प करते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी आप कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।